Hello students, in this video we shall study the remaining part of the lesson Indigo written by Satyajit Ray. The bed was there, बिस्तर तो वहाँ था, but it was covered with a mosquito net. लेकिन ये मच्छरदानी से ढका हुआ था. I hadn't been using one. मैं मच्छरदानी नहीं यूज कर रहा था. The pillow too was unlike the one I had. और जो तकिया था जो मैं रखता था उससे भिन्न था. ब्रॉड विद मी जो मैं अपने साथ लाया था. दिस वन हैड ए बॉर्डर विथ फ्रिल्स. और इसमें क्या था, ये झालरदार किनारे वाला था. माइन डिडंट और मेरा नहीं, ऐसा नहीं था. द टेबल एंड द चेयर स्टूड वेयर दे डिड. टेबल और चेयर जहां थे वहीं पर थे. बट दे हैड लॉस्ट देयर एज लुक. लेकिन वो अपना जो पुराना लुक था वो खो चुके थे. द वर्निश्ड वुड शोन इवन इन द सॉफ्ट लाइट. और जो वर्निश किया हुआ लकड़ी था वो हल्की रोशनी में भी चमक रहा था. ऑन द टेबल स्टूड नॉट लैंटर्न. और टेबल जो था वहाँ लैंटर्न नहीं खड़ा था, बट ए केरोसिन लैम्प विद एन ऑर्नेट शेड. बल्कि वहाँ एक जो है मिट्टी के तेल का लैम्प था जो अलंकृत छाया में एक क्या था, केरोसिन लैम्प था. देयर वर अदर ऑब्जेक्ट्स इन द रूम. रूम में और भी दूसरी चीजें थीं. विच ग्रेजुअली केम इनटू व्यू. विच ग्रेजुअली केम इनटू व्यू जो धीरे धीरे निगाह में आई. अ पेयर ऑफ स्टील ट्रंक्स इन ए कॉर्नर. एक कोने में एक जोड़ी स्टील का ट्रंक था. अ फोल्डिंग ब्रैकेट ऑन द वॉल. और दीवार पर एक फोल्डिंग ब्रैकेट थी. फ्रॉम विच हंग ए कोट. जिससे एक कोट लटका हुआ था. एन अनफेमिलियर टाइप ऑफ हेड गियर एंड ए हंटिंग क्रॉप. और एक अपरिचित तरीके का एक जो है हेड गियर था एक प्रकार का, और हंटिंग क्रॉप भी था. बिलो द ब्रैकेट. और ब्रैकेट के नीचे स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल जो दीवार से के सामने खड़ा था वाज ए पेयर ऑफ गैलोस. वाज ए पेयर ऑफ गैलोसेस. वो एक जोड़ी गैलोसेस थे. आई टर्न अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स. मैं इन वस्तुओं से दूर हटा. एंड टूक अनदर लुक एट माई सेल्फ. और अपने आप पर एक दूसरी निगाह रखा. मैं सब अपने आप को देखा. टिल नाउ अब तक आई हैड ओनली नोटिस्ड द सिल्क शर्ट. अब तक मैं केवल सिल्क शर्ट ही देखा था. नाउ अब आई सा द नैरो ट्राउजर्स एंड द सॉक्स. और अब मैं जो है नैरो ट्राउजर्स मीन्स सकरा ट्राउजर्स और सॉक्स भी देखा. आई डिडंट हैव शूज ऑन. मैंने जूते नहीं पहने थे. बट सा ए पेयर ऑफ ब्लैक बूट्स ऑन द फ्लोर बाय द बेड्स. लेकिन बिस्तर के बगल में फर्श पर मैंने एक काले जो है एक जोड़ी काले जूते देखे. आई पास्ड माई राइट हैंड ओवर माई फेस. मैंने अपना दाहिना हाथ अपने चेहरे पर घुमाया. एंड रियलाइज्ड और महसूस किया दैट नॉट ओनली माई कॉम्प्लेक्शन बट माई फीचर्स टू हैड चेंज. और क्या महसूस किया कि केवल मेरा रूप रंग ही नहीं बल्कि मेरा फीचर भी बदल चुका है. आई डिडंट पोजेस सच शार्प नोज. मैं इस तरीके का शार्प नोज नहीं रखता था. नॉट सच थिन लिप्स आर नैरो चिन. और ना तो इस तरीके से पतली होंठ या सकरे जो है टूटी नहीं रखता था. आई फेल्ट मैंने महसूस किया द हेयर ऑन माई हेड. मैं अपने सिर पर जो है बालों को महसूस किया. एंड फाउंड और पाया दैट इट वॉज वेवी कि ये लहराने वाला था. एंड दैट देयर वर साइड बर्न्स. और जो बगल में कनपटित और लटकने वाले बाल थे विच रीच्ड बिलो माई ईयर्स. वो मेरे कान के जो है नीचे लटक रहे थे. इन स्पाइट ऑफ माई सरप्राइज एंड टेरर. अपने आश्चर्य और भय के बावजूद आई सडनली फेल्ट अ ग्रेट अर्ज टू फाइंड आउट. मैं अचानक एक अपने अंदर से ऐसा आग्रह महसूस किया कि प्राप्त करें जाने व्हाट आई लुक लाइक. मैं किस तरह से दिखता हूँ. बट वेयर टू फाइंड ए मिरर. लेकिन जो है दर्पण को कहाँ पाए. आई स्ट्रोड टुवर्ड्स द बाथरूम. मैं बाथरूम की ओर आगे बढ़ा. ओपनड द डोर विथ ए शार्प पुश एंड वेंट इन. और तेजी से धक्का देकर के दरवाजे को खोला और अंदर गया. देयर हैड बीन नथिंग देयर बट ए बकेट.
वहां एक बकेट के अलावा कुछ भी नहीं था। नाउ आई saw a metal bathtub and a mug kept on a stool beside it. मैंने अब जो है क्या देखा, एक बाथटब देखा और एक टेबल पर, इसके बगल में एक टेबल पर रखा हुआ मग देखा। द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। और जिस चीज को मैं तलाश रहा था वो ठीक मेरे सामने था। एन ओवल मिरर फिक्स टू ए ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल से फिक्स किया गया एक ओवल मिरर मीन्स अंडाकार दर्पण था। आई लुक्ड इन टू इट, मैंने इसमें देखा, बट द पर्सन रिफ्लेक्टेड इन इट, लेकिन जिस व्यक्ति की इसमें छाया बनी वॉज नॉट मी, ये मैं नहीं था। बाई सम डेविलिश ट्रिक आई हैड टर्न इन टू ए 19th century इंग्लिशमैन विद ए शैलो कॉम्प्लेक्शन। तो मैं 19वीं शताब्दी के किसी शैतानी चाल के द्वारा मैं 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज के रूप में बदल गया था। ब्लॉन्ड हेयर एंड लाइट eyes from which shone a strange mixture of hardness and suffering। तो मेरा कलर कैसा था, हल्का पीला, और जो बाल थे वो सुनहरे बाल थे, और हल्की आंखें। फ्रॉम which shone a strange mixture of hardness, जिसमें कठिनाई और कष्ट का एक अजीब जो है मिश्रण था। हाउ ओल्ड वुड द इंग्लिश मैन बी, ये अंग्रेज कितनी उम्र का होगा। नॉट मोर देन, बट इट लुक्ड एज इफ, लेकिन ये ऐसा दिखा मानो कि आइदर इलनेस आर हार्ड वर्क आर बोथ, या तो बीमारी या कठिन परिश्रम या दोनों, हैड एज्ड हिम प्रीमेच्योरली, उसको पहले ही बूढ़ा कर दिया। आई बेंट क्लोजर, मैं निकट गया, एंड हैड ए गुड लुक एट माई फेस, और अपने चेहरे पर एक अच्छी निगाह से देखा। एज आई लुक्ड, जैसे मैं देखा, ए डीप साई रोज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, तो मेरे दिल की गहराई से एक गहरी सांस निकली। द वॉइस वॉज नॉट माइंड, ये आवाज़ मेरी नहीं थी। द साई टू, और ये जो गहरी सांस थी, एक्सप्रेस नॉट माई फीलिंग, ये मेरे विचारों को नहीं व्यक्त की, बट दोज ऑफ द इंग्लिश मैन, बल्कि उस अंग्रेज की। वॉट फॉलोड, जो उसके बाद हुआ, मेड इट क्लियर, इससे स्पष्ट कर दिया, दैट ऑल माई लिम्स वर एक्टिंग ऑफ देयर ओन वायलेशन, कि मेरे सारे अंग अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहे थे। एंड येट, और फिर भी, इट वॉज सरप्राइजिंग, ये आश्चर्यजनक था, दैट आई, कि मैं, अनिरुद्ध बोस, मैं कौन था, अनिरुद्ध बोस, वॉज परफेक्टली अवेयर ऑफ द चेंज इन आइडेंटिटी, और इस पहचान में जो परिवर्तन हुआ था मैं इससे पूर्ण रूप से परिचित था, जागरूक था। बट आई डिडंट नो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, इफ द चेंज वॉज परमानेंट, कि ये जो परिवर्तन था ये अस्थायी था, आर, अथवा इफ देयर वॉज एनी वे टू रिगेन माई लॉस्ट लेप्स, या कोई ऐसा भी तरीका था कि मैं जो अपनी खोई हुई पहचान था उसको वापस प्राप्त करूँ। आई केम बैक टू द बेडरूम, मैं बेडरूम में वापस आया। नाउ आई ग्लैंस्ड एट द टेबल, अब मैं टेबल पर ध्यान दिया। बिलो द लैम्प वाज ए नोटबुक बाउंड इन लेदर, लैम्प के नीचे एक नोटबुक था जो एक चमड़े से बंधा हुआ था। इट वॉज ओपन एट द ब्लैंक पेज, और ये वह खाली पेज पर खुला हुआ था। बिसाइड इट वॉज एन इंकवेल विथ ए क्विल पेन डिप्ड इन इट, और इसके बगल में एक क्या था, इंकवेल था, जिसमें क्या था, एक क्विल पेन जो है उसमें डुबाया गया था। आई वॉकड ओवर टू द टेबल, मैं टेबल तक चला। सम अनसीन फोर्स मेड मी सिट इन द चेयर, कुछ अदृश्य शक्तियों ने मुझे चेयर पर बैठा दिया। एंड पिक अप द पेन विथ माई राइट हैंड, और अपने दाहिने हाथ से पेन को उठाया। द हैंड नाउ मूव टुवर्ड द लेफ्ट हैंड पेज ऑफ द नोटबुक, और जो ये मेरा हाथ था ये नोटबुक के बाएं पेज की ओर जो है हिला। एंड द साइलेंट रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज ऑफ ए क्विल स्क्रैचिंग द ब्लैंक पेज, और अब क्या था, ये जो सुनसान रूम था ये उस क्विल पेन के जो है उस पेज पर होने वाले स्क्रैचिंग की आवाज़ से भर गया था। दिस इज व्हाट आई रोट, यही था जो मैं लिखा था। 27 अप्रैल 1868, 27 अप्रैल 1868।
दोज फेंडिस मॉस्किटोज आर सिंगिंग इन माई ईयर्स अगेन। और वो शैतानी मच्छर मेरे कानों में फिर से गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। सो दैट इज हाउ द सन ऑफ ए माइटी एम्पायर हैज टू मीट हिज। और इसी तरीके से उस शक्तिशाली साम्राज्य के लड़के को अपने अंत का सामना करना पड़ा। एट द हैंड्स ऑफ ए टीनी इंसेक्ट, एक छोटे से कीड़े के हाथों। व्हाट स्टेंस विल ऑफ गॉड इज दिस, ये किस तरीके से ईश्वर की अजीब इच्छा है। एरिक हैज मेड हिज एस्केप, एरिक भाग चुका था। पर्सी एंड टोनी टू लेफ्ट अर्लियर, और पर्सी और टोनी भी पहले ही जा चुके। परहैप्स आई वॉज ग्रीडियर देन देम, चूंकि संभवतः मैं उनसे ज़्यादा लालची था। सो इसलिए इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड अटैक्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के बार बार आक्रमण करने के बावजूद, आई कुडंट रेसिस्ट द ल्यूर ऑफ डिगो, मैं नील की लालच का विरोध नहीं कर सका। नो नहीं, नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं था। वन मस्ट नॉट लाइज इन वंस डायरी, एक किसी व्यक्ति को अपनी डायरी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। माई कंट्रीमैन नो मी ओनली टू वेल, मेरे देशवासी भी मुझे अच्छी तरह से जानते थे। आई डिडंट लीड अ ब्लेमलेस लाइफ एट होम आइदर, मैं घर पर भी बेदाग जिंदगी नहीं दिया। एंड दे श्योरली हैव नॉट फॉरगॉटन दैट, और निश्चित रूप से वो भूले नहीं होंगे। सो इसलिए आई डू नॉट डेयर टू गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस जाने की हिम्मत नहीं करता। आई नो, मैं जानता हूँ, आई विल हैव टू स्टे हियर, मुझे यहीं पर ठहरना होगा। एंड ले डाउन माई लाइफ ऑन दिस एलियन सॉइल, और इस विदेशी मीन्स अजीब, इस अजनबी जो है मिट्टी पर मुझे अपने जीवन को क्या करना पड़ेगा, यहीं पर बिताना पड़ेगा। माई प्लेस, मेरा स्थान। माई प्लेस विल बी बिसाइड द ग्रेव्स ऑफ माई वाइफ मैरी, मेरा जो स्थान होगा वो मेरी पत्नी मैरी के बगल जो है कब्र के बगल में होगा। एंड माई डियर लिटिल सन टॉबी, और मेरा जो छोटा प्यारा लड़का है टॉबी के बगल में। आई हैव ट्रीटेड द नेटिव्स हियर सो बैडली, मैंने यहाँ के देशवासियों के साथ इतनी बुरे तरीके से बर्ताव किया है। दैट देयर इज नो वन टू शेड ए टीयर एट माई पासिंग अवे, कि मेरे मरने के बाद यहाँ कोई आंसू बहाने वाला नहीं। परहैप्स मिर्जा वुड मिस मी, संभवतः मिर्जा मुझे याद करेगा। माई फेथफुल ट्रस्टेड पियर मिर्जा, मेरा जो बहुत विश्वास पात्र मिर्जा है। एंड रेक्स, और रेक्स, माई रियल वरी इज अबाउट रेक्स, मेरी जो वास्तविक चिंता है वो रेक्स के बारे में। अलास, अफसोस। फेथफुल रेक्स, वफादार रेक्स। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, दीज पीपुल विल नॉट स्पेयर यू, तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दे विल आइदर स्टोन यू और क्लब यू टू डेथ, या तो वो तुम्हें पत्थर मारेंगे और या तुमको मौत की घाट सुला देंगे। इफ ओनली आई कुड डू समथिंग अबाउट यू, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, मीन्स काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। आई कुड राइट नो मोर, मैं ज्यादा नहीं लिख सका। द हैंड्स वर शेकिंग, हाथ कांप रहे थे। नॉट माइन, मेरे नहीं, द डायरिस्ट, डायरी वाले का। आई पुट डाउन द पेन, मैंने पेन को नीचे रखा। देन माई राइट हैंड ड्रॉप्ड, और तब मेरा जो दाहिना हाथ था वो गिर गया। एंड मूव टू द राइट, और दाहिनी तरफ हिला। एंड मेड फॉर द हैंडल ऑफ द ड्रावर, और वो ड्रावर के हैंडल तक पहुंचा। आई ओपनड इट, मैंने इसको खोला। इनसाइड देयर वाज अ पिन कुशन, उसके अंदर एक पिन कुशन था। अ ब्रास पेपर बेड, और एक जो है पीतल का पेपर बेड था। ए पाइप एंड सम पेपर्स, एक पाइप था और कुछ पेपर्स थे। द ड्रावर ओपनड ए लिटिल मोर, ड्रावर थोड़ा और खुला। अ मेटल ऑब्जेक्ट ग्लिंटेड इन द हाफ लाइट, और उस आधी रोशनी में एक जो है धातु की, जो धातु का ऑब्जेक्ट था वो चमका। इट वॉज ए पिस्टल, ये क्या था, पिस्तौल थी। इट्स बट इनलेड विथ आइवरी, और इसका जो बट था वो हाथी के दांत से बना हुआ था। द हैंड पुल्ड आउट द पिस्टल, हाथ ने पिस्टल को खींचा। इट हैड स्टॉप्ड शेकिंग, अब यह हिलना जो है बंद हो चुका था। अ ग्रुप ऑफ जयकाल्स क्राइड आउट, जयकाल्स का एक समूह, मीन्स याक का एक समूह जो है बाहर चिल्लाया। इट वॉज एज इफ इन आंसर टू द जयकाल्स क्राई,
और ये ऐसा हुआ मानो कि वो जयकाश का जो चिल्लाना था उसके उत्तर में दैट द हाउंड बेड अगेन, जो है शिकारी कुत्ते फिर से जो भौंकना शुरू किया। आई लेफ्ट द चेयर, मैं कुर्सी को छोड़ दिया, एंड एडवांस टुवर्ड द डोर, और दरवाजे की ओर आगे बढ़ा। आई बेंट आउट इनटू द बरामदा, मैं बरामदे में बाहर गया। द फील्ड इन फ्रंट वॉज बाथ इन मूनलाइट, और जो सामने का मैदान था वो चांदनी रात से भरा हुआ था, चांदनी प्रकाश से भरा हुआ था। अबाउट 10 yards फ्रॉम द बरामदा स्टूड ए लार्ज ग्रे हाउंड, लगभग बरामदा से 10 गज की दूरी पर एक जो है शिकारी कुत्ता, बहुत बड़ा शिकारी कुत्ता खड़ा था। ही वेक्ड हिज टेल एज ही सा मी, और जब वो मुझको देखा तो अपनी जो है पूंछ को हिलाया। रेक्स, इट वॉज द सेम डीप इंग्लिश वॉइस, ये बिल्कुल वही गहरी अंग्रेज की आवाज़ थी। द इको ऑफ द कॉल केम फ्लॉटिंग बैक फ्रॉम द फार अवे फैक्ट्री एंड बाम्बू ग्रोव, और बांस के झुरमुटों और दूर जो फैक्ट्री से वहाँ से वो उसकी तैरती हुई वही आवाज़ वापस आई, उसके जो इको गुंजार था वही वापस। रैक्स 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 केम अप टुवर्ड द बरामदा, रैक्स बरामदे की ओर आया। एज ही स्टेप्ड फ्रॉम द ग्रास इनटू द सीमेंट, जब वो घास से सीमेंट में कदम रखा। माई राइट हैंड रोज टू माई बेस्ट, मेरा दाहिना हाथ मेरी कमर के पास उठा। द पिस्टल पॉइंटिंग टुवर्ड द हाउंड, पिस्टल जो है उस शिकारी कुत्ते की ओर पॉइंट करते हुए। रेक्स स्टॉप्ड इन हिज ट्रैक्स, रेक्स अपने जो है रास्ते पर रुक गया। हिज आइज ऑन द पिस्टल, उसकी निगाह जो है पिस्टल पर थी। ही गेव ए लो ग्राउल, वो हल्का गुर्राया। माई राइट फोर फिंगर प्रेस्ड द ट्रिगर, मेरी दाहिने उंगली जो है फोर फिंगर जो मेरी दाहिनी तर्जनी थी वो उसके ट्रिगर पर दब गई। एज द गन थ्रॉब्ड विथ ए ब्लाइंडिंग फ्लैश, जैसे ही एक अंधाधुंध चमक में गन की आवाज़ हुई। स्मोक एंड द स्मेल ऑफ गन पाउडर फिल्ड द एयर, तो धुआं और वो जो गन पाउडर की गंध थी वो हवा को भर दी। रेक्स इज लाइफलेस, अब जो है रेक्स निर्जीव हो गया। ब्लड स्पैटर्ड बॉडी ले पार्टली ऑन द वरांडा एंड पार्टली ऑन द ग्रास, तो खून से लथपथ जो उसका शरीर था आंशिक रूप से बरामदे में था और आंशिक रूप से घास पर पड़ा हुआ था। द साउंड ऑफ द पिस्टल हैड वेकेंड द क्रोज इन द नियर बाई ट्रीज, तो जो पिस्टल की आवाज़ थी वो आसपास जो कौवे लोग थे उनको भी जगा चुका था। अहबब नवरोज, अब एक कोलाहल उठा। फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री की दिशा से एक आवाज़ जो है कोलाहल शुरू हुआ। आई केम बैक इन टू द बेडरूम, मैं बेडरूम में वापस आया। बोल्टेड द डोर, दरवाजे को बोल्ट किया। एंड सेट ऑन द बेड, और बिस्तर पर। द शाउटिंग ड्रू नियर, और जो चिल्लाहट थी वो करीब आई। आई प्लेस्ड द स्टिल हार्ट मजल ऑफ द पिस्टल बाई माई राइट ईयर, और मैंने जो पिस्टल का गर्म मजल था उसको अब भी अपने दाहिने कान के पास रखा। दिस इज ऑल आई रिमेंबर, यही था जो मैं पूरा याद रखता था। आई वोक अप एट द साउंड ऑफ नॉकिंग, तो मैं खटखटाने की आवाज़ पर जो है जग गया। आई हैव ब्रॉट योर टी सर, सर मैं आपकी चाय लाया हूं। डे लाइट फ्लडेड इन थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर के दिन का प्रकाश फैल चुका था। आउट ऑफ सीथ हैबिट माई आइज स्टेड टू माई लेफ्ट ब्रेस्ट, और मेरी आदत की वजह से मेरी आंख मेरी बाएं कलाई पर पड़ी। 13 minutes past 6, 6:13 हो गए थे। आई ब्रॉट द वॉच क्लोजर टू माई आइज टू रीड द डेट, तो डेट पढ़ने के लिए मैंने घड़ी को अपने जो है आंख के करीब लाया। अप्रैल द 28th, ये क्या था? 28 अप्रैल था। आई नाउ ओपन द डोर, अब मैं दरवाजा खोला। एंड लेट सुखन राम इन, और सुखन राम को अंदर आने दिया। देयर इज ए कार रिपेयर शॉप हाफ एन आवर डाउन द रोड सर, सर नीचे करीब 1.5 घंटे लगेंगे, एक कार रिपेयर की शॉप है। ही सेड, वो बोला। इट विल ओपन एट 7, ये 7 बजे खुल जाएगा। वेरी गुड।
बहुत अच्छा। आई सेड, मैंने कहा, एंड प्रोसीडेड टू ड्रिंक माई टी, और चाय पीने के लिए आगे बढ़ा। वुड एनीवन बिलीव मी, क्या मुझ पर कोई विश्वास करेगा? व्हेन दे हर्ड ऑफ माई एक्सपीरियंस, जब मेरे इस अनुभव को, ऑन द नाइट ऑफ द 100th एनिवर्सरी, जो 100वीं वर्षगांठ थी किसकी, ऑफ द डेथ ऑफ इंग्लिश इंडिगो प्लांटर, वीर भूमि में अंग्रेज इंडिगो प्लांटर की मृत्यु की 100वीं वर्षगांठ पर ठीक जो मेरा अनुभव था, क्या उस पर कोई विश्वास करेगा? 1968, ट्रांसलेटेड बाई सत्यजीत राय। ये 1968 में सत्यजीत राय द्वारा ट्रांसलेट किया गया। नाउ द स्टोरी इज ओवर।